चलिए अपन करते हैं आगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज या ते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ। जीव की अनादिकालीन संसार दशा कैसी है, उसका स्वरूप क्या है और मेरी यह दशा बन रही है, मुझे यह रोग है और इसका उपाय क्या हो सकता है, कैसे यह रोग मिटे। इस हेतु से ये पूरे जो दूसरा तीसरा अधिकार है, ये श्रद्धान कराने की मुख्यता से है कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है और उसका निदान श्री गुरु बतला रहे हैं। निदान मतलब निदान जो एक तो वो होता है जो भविष्य के संबंध में भोगों की इच्छा की, वो तो टेक्निकल मीनिंग है उसका। लेकिन निदान का जो यहाँ अर्थ है वो क्या है? डायग्नोसिस। हाँ, डायग्नोसिस, कारण कि ये जो हुआ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। और जब तक ये नहीं करेंगे पता, तो क्या पता हम कुछ रूटीन में काम ही कोई ऐसा कर रहे हो जिसके कारण से ये रोग हो रहा है। अब रोग का उपचार करें कि रोग के कारण का उपचार करें, कि बोले समझदार लोग तो उसके कारण को सही करेंगे। रोग सही करके क्या मतलब है, वापस आ जाएगा वो तो। कोई व्यक्ति को डायबिटीज है, अब वो डायबिटीज की तो गोली खाए और फिर मीठा भी खाए तो फिर कैसे चलेगा। जिस कारण से अभी तो उसमें अनेक कारण होते हैं, पर कारणों पर काम किया जाता है इमीडिएटली। कभी कदाचित अभी जैसे बहुत दर्द हो रहा है, कहीं कोई तकलीफ है, कुछ पीड़ा है, तो इमीडिएटली तो जो कुछ उपाय ऊपर ऊपर का कर लो, नहीं करो, कर सहन नहीं होता है तो करना पड़े, किसी को सहन हो जाता है तो ठीक है। पर जो मूल उसके पीछे जो कारण होता है उसको ढूंढना आना चाहिए। तो बोले श्री गुरु बताएंगे मुझे कि मेरे ये जो रोग है, जन्म मरण दुख, जन्म से लेकर मरण तक, ये जो मनुष्य पर्याय है, इसमें कितने इस लोक संबंधी परलोक संबंधी संयोग वियोग आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, ये पांच पाप मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, सब प्रकार से जो भी संभ्रम समारंभ आरंभ होता आता है, तो बोले बहुत बहुत प्रकार के दुख हैं, बहुत कुछ है ऐसा। उन उन सभी दशाओं का वर्णन अभी कर रहे हैं और इससे ये श्रद्धान कराना है, करना है कि मुझे ऐसा रोग है
और इसका ये कारण है। फिर कारणों के बारे में पूरा बताएँगे कि उनको समझो। फिर उन कारणों को जो मिटा दे, वो रोग से मुक्त हो जाता है, और जो उन कारणों को ना मिटा पाए, तो उसका तो रोग बना ही रहेगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, पर रोग तो वैसा ही रहेगा। तो इस दृष्टि से ये पूरा बहुत ही सुंदर विवेचन, बहुत सुंदर चर्चाएँ हैं। इतना सरल ग्रंथ है कि कोई सामान्य व्यक्ति भी इसे पढ़े जो जैन नहीं है, वह भी इस बात को पढ़कर यदि ईमानदारी से अ, अ, इसको पढ़े, तो ऐसा श्रद्धान कर सकता है। उसके अपने आप जैनत्व प्रकट हो सकता है। इस प्रकार का अ, सरल विवेचन है ये, कि जिसमें आपको किसी की सहायता की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा कठिन भी नहीं है, लेकिन भाव बहुत है और अभ्यास चाहिए। जितना बारंबार अभ्यास करते हैं तो वो उसका असर पड़ता है। चलिए, जहाँ हो गया था वहाँ तक कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, यहाँ से पढ़ना है। ये पेज नंबर है 37 पे है, ये सबसे नीचे। पिछली बार संडे को क्लास थी, कुछ लोगों को ध्यान नहीं रहा, कुछ लोग आ नहीं पाए, तो हम लोग कम ही लोग थे, पर काफ़ी कुछ पढ़ लिया था उस समय। और ये जो प्रकरण पढ़े थे पिछले बार के, वो अ, ठीक है, अभी समय मिला होगा, नहीं मिला होगा आपको, पर आप स्वयं से एक बार पढ़ लीजिएगा, और कुछ कठिन लगे तो चर्चा भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग होगी तो वो भी सुन लेना आप, अगर सुनना हो तो। और नहीं तो एक बार आप पढ़ तो लीजिए, फिर उसके बाद कोई भी चर्चा करनी होगी तो बताना। अभी हम यहाँ से ये आगे बढ़ते हैं। मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, ये पेज नंबर है 37 बताया ना। देखिए मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। एक दर्शन मोह का सूचक है, एक चारित्र मोह का सूचक है। अब उसमें दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था, वहां दर्शन मोह के उदय से अम, एक सेकंड, किसी ने तो वो कैप्शन बटन गलती से दबा दिया होगा, तो वो चालू हो गया। ठीक है। वहाँ दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। ये ये एक बहुत सरलतम परिभाषा है मिथ्यात्व की, कि जैसा है वैसा नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। तो ऐसे तो दुनिया में अनंत वस्तुएं हैं, तो हर चीज में फिर ये मिथ्यात्व नहीं लागू पड़ता है। फिर उनमें आगे जाकर के अभी चौथे अधिकार में जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें ये विषय आएगा कि प्रयोजनभूत विषयों में इस प्रकार का गलत श्रद्धान करे तो मिथ्यात्व है। अप्रयोजनभूत के बारे में वो गलत श्रद्धान करे, सही करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत लोक में कहीं कोई आपत्ति आ सकती है, कोई गलत मान लेके चले कोई बात को, पर मोक्ष मार्ग में उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रयोजन भूत है,
उनमें यदि गलत माना तो संसार बढ़ेगा और सही माना तो संसार कम हो जाएगा। इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि प्रयोजनभूत विषयों में वो जैसा है वैसा नहीं माने तो बोले मिथ्यात्व होता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। ये बहुत फेमस लाइन है इस प्रकरण में से। और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ होता है, जिनका नवीन संयोग हुआ ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर हैं। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंच आदि पर्याय होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है। मैं कैसा हूँ? बोले अमूर्तिक हूँ। अभी एक रूप को लेकर के, शरीर संबंधी रूप को लेकर के 24 घंटों में कितने विकल्प करते हैं, सोचो। आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है, ये बात समझ में नहीं आती। बोलना सरल है, सब कह देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा का मतलब समझो, मैं अमूर्तिक हूँ। जो मूर्तिक है वो मैं हूँ ही नहीं। जो दिखाई दे रहा है वो मेरा रूप नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, मेरा किया हुआ नहीं है। नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है, और उसमें भी फिर जो भी परिवर्तन भी होते हैं वो भी नाम कर्म के उदय से होते हैं। कोई रोग आदि भी हुआ तो भी नाम कर्म का ही रोल है उसमें। पीड़ा होती है वो साता असाता है, पर रोग होना वो नाम कर्म का काम है, क्योंकि वो शरीर के धातु जब बैलेंस में नहीं रहते तो रोग उत्पन्न होता है, तो वो नाम कर्म का काम है। स्थिर अस्थिर नाम के प्रकृतियां हैं, और भी कुछ हैं, पर ये इससे हो जाता है वो। और मैं अमूर्तिक हूँ ये बात कहने पर तो कितने सारे विकल्पों को मिथ्या कहना होगा आपको। छोटा बड़ा शरीर क्रश करना है, शरीर मोटा करना है, बाल सफेद हो रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी के चेहरे पे कुछ है, किसी का कुछ है, कोई को वजन बढ़ाना है, कोई को कम करना है, कोई को ये करना है, कोई को वो करना है। 100 प्रकार के विकल्प है। और किसी को रंग नहीं पसंद, किसी को दूसरे का रंग पसंद है, अपना नहीं पसंद, किसी को ये मेरे बाल ऐसे क्यों है, मेरे कान ऐसे क्यों है, आंख ऐसी क्यों है, एक एक चीज को लेकर के कितने विकल्प हो सकते हैं। और कहना मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा बोलते तो बहुत। अमूर्तिक, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। मेरी पहचान मेरे ज्ञान गुण से है। कितना जाना ये नहीं, जानने वाला हूं ये। मैं जानने वाला तत्व हूँ, और बाकी सब जानने में आने वाले तत्व हैं, मेरे से भिन्न है। और मैं जानने वाला आत्मा हूँ, ज्ञान वाला हूँ। तो प्रसिद्ध गुण है ये मेरा गुण ऐसा है, ज्ञान गुण, जो मुझे प्रसिद्ध करता है, जो जो मेरी पहचान कराता है, जो मुझे अपनी पहचान करने में कारण बनता है। तो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन। कुछ हो गया तो, अब ये प्रश्न तो किसी भी दिन उठ के कर सकते हो आप। सुबह उठ मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? तो अपना तो बाद में आता है, दूसरों का पहले सोचते हैं। इसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा, फिर इनका क्या होगा, फिर इनका क्या होगा, फिर ये सब, फिर ये, फिर वो, फिर ये। और मेरा क्या होगा? बोले ये थोड़ी कुछ समझने की जरूरत है, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर भी वो दूसरों की चिंता क्यों करते हो? वो लोग भी अपना अपना कर लेंगे, कुछ नहीं होगा उनका भी। कि नहीं नहीं, ये सब मेरे अधीन है, ये मैं इनके मेरे भरोसे है ये सब, मैंने कुछ नहीं किया तो फिर इनका क्या होगा? तो बोले भ्रम में हो, सब अपने अपने उदय प्रमाण व्यवस्था से चल रहा है, अपने ऊपर कुछ नहीं है किसी का। अब हम भ्रम पाले तो हमारा प्रॉब्लम है, वो दूसरों का नहीं है। इसलिए सारा भार उतार करके अंतरंग से एकदम निर्भर होकर के सोचना चाहिए कि मैं तो अनादि निधन वस्तु हूँ, मेरा कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है।
और अनादि निधन वस्तु ऐसा का ऐसा ही हो, कुछ उसमें कम नहीं होता है। अभी तो यहाँ के दुख तो कुछ भी नहीं है, नरक आदि चले गए अनंतों बार, निगो दिया, जीव के दुख भोगे, सब प्रकार के दुख भोग लिए, फिर भी कुछ कम नहीं हुआ, अनादि निधन हूं। और अब दूसरी तरफ मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीर आदि पुद्गल, बोले ये सब पर है, ये सब नया आता है तो फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, प्रति समय इसमें से परमाणु बिछुड़ रहे हैं मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं मिल रहे हैं, चालू है परंपरा। तो ये जो शरीर का जो परिणमन है, ये पुद्गल है। अब पुद्गल शब्द का ही अर्थ ये होता है कि पूरण गलन, पूरण गलन, पूरण गलन। तो ये मिलना बिछुड़ना चलता रहेगा, ये शरीर का काम है पुद्गल परमाणुओं का, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मूर्तिक है ये, और ये पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, ज्ञान आदिकों से रहित है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान गुण से रहित है ये, और नवीन संयोग हुआ है, मतलब ये मेरे साथ तो था नहीं और रहेगा भी नहीं, आया है फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। तो ये सब शरीर, और फिर आदिक में ये सभी नौ कर्म ले लो, ये सब कभी संयोगी तो हुआ है। कोई नई चीज आप खरीद कर लाए, नया फोन लिया, नई गाड़ी ली, नए कपड़े लिए, तो इनका संयोग ही तो हुआ है कि नहीं नहीं इतनी मेहनत से पैसा कमाया, फिर इतनी मेहनत से लेके आए, आज इतनी मेहनत से ये बनाया है, ये ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। कि वो ठीक है, लोक में कहा ऐसे ही जाता है, पर परमार्थ से विचार करो। तो परमार्थ से तो बोले इनका अपना परिणमन है, जितने समय तक मेरे साथ रहना था तो रहेंगे, छूटना होगा तो आज छूट जाएगा, कुछ कल छूटना होगा तो कल छूटेगा, और नहीं तो फिर जब मेरा इस देह से देहांतर होगा तो सारे एक साथ बदल जाएंगे। पर ये संयोग हुआ है, और इसलिए ये वियोग निश्चित है। इनमें इष्ट वियोग जनित आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए। चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया, कुछ नहीं होगा। छोटी छोटी चीजों में भी कई बार हम इतना दुखी हो जाते हैं, हुआ कुछ नहीं है, पर इसको आर्त ध्यान कहते हैं, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, कि जो हमारा इष्ट था उसका वियोग हो गया, जो हमें पसंद की चीज थी वो चली गई, अब अब क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है चला जाए तो चला जाए। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंच आदि पर्याय होती हैं, उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद नहीं कर सकता, जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है। तो ये तो पिक्चर इतना सा था कि ये शरीर है, ये आत्मा हूं मैं, ज्ञानादि गुण वाला अमूर्तिक चैतन्य प्रदेश वाला हूँ, और ये शरीर आदि पुद्गल है, मूर्तिक है, पर है, ये तो है। अब उसके बाद मैंने उसमें क्या किया भूल, तो बोले अहम बुद्धि धारण की थी, इसको इतना अहम किया, इसमें इतना अहम किया कि अब ये दो लगते ही नहीं है। जिनवाणी में बाल बोध, बाल पोथी से लेकर के समय सार तक ये एक मंत्र हम पढ़ते हैं कि ये मैं आत्मा हूँ, ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान से जानता हूँ, और ये शरीर है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये कुछ जानता नहीं है। और न जाने कितनों को पढ़ा भी दिया होगा, पर इतनी सी बात का श्रद्धा नहीं हो पाता। इतनी सी बात है ये, जो जो वो 4 साल का 3 साल का बच्चा पढ़ना चालू करता है जब, कि मैं आत्मा हूँ, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। शरीर पुद्गल अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है, वह कुछ जानता नहीं है। लेकिन इतना ये घनिष्ठ है पर्याय कि हम इनमें अहम बुद्धि धारण करते हैं। तो ये शरीर का जैसा आकार, ऐसा मुझे लगता है कि ये मेरा आकार है, शरीर का वर्ण मुझे लगता है मेरा वर्ण है, फिर शरीर में कोई रोग आदि हो तो मुझे लगता है मुझे हो रहा है, शरीर में कुछ अनुकूल हुआ तो अभिमान भी कर ले कोई, किसी का सुंदर शरीर हो,
बलवान हो, तेज वाला हो, तो फिर उसका अभिमान करता है। तो जो अम, अभिमान करे उसने भी अहम बुद्धि की, और जो दीनता आती है जिसको, उसने भी अहम बुद्धि से ही तो दीन हुआ कि मेरा तो कितना खराब है, मेरा तो ऐसा है, मुझे तो ऐसा मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरा तो ऐसा हो गया। अभी वो बहुत भरा जा सकता है उनमें ब्लैंक, पर ये सब अहम बुद्धि करने से बोले ये मिथ्यात्व फल और बढ़ता है। स्वपर का भेद नहीं कर सकता, तो जो पर्याय प्राप्त की उसको ही आप रूप मानता है, तथा उस पर्याय में ज्ञानाधिक है वे तो अपने गुण हैं। अभी देखो इसमें बहुत सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन बहुत सरल भाषा में कह दिया है। समयसार ग्रंथ के ये सब रहस्यमयी बातें हैं, लेकिन कितना सरल करके अलग अलग कर दिया कि देखो उसमें पर्याय में ज्ञानाधिक जो है वे तो अपने गुण हैं, रागाधिक हैं वे अपने को हुए हैं लेकिन कर्म के निमित्त से हुए हैं, तो इसलिए वो औपाधिक भाव हुए। औपाधिक का मतलब है उपाधि सहित। औपाधिक मतलब उपाधि सहित। फिर से बोल दो, औपाधिक मतलब उपाधि सहित। तो उपाधि क्या है? बोले कर्म जो है ना वही उपाधि है, ये स्वभाव भाव नहीं है। तो कर्म का उदय भी उपाधि है, कर्म का उपशम भी उपाधि है, कर्म का क्षयोपशम भी उपाधि है, और कर्म का क्षय ये भी उपाधि है। जो एक पारिणामिक भाव है वो निरुपाधि है, उसमें कोई कर्म का लेना देना नहीं है। कर्मों में कुछ भी होता हो, पारिणामिक भाव में कुछ नहीं बदलेगा, वो वैसा का वैसा रहता है। तो ज्ञानाधिक अपने गुण है, रागाधिक कर्म निमित्त से अपने को हुए हैं, ठीक है, हुए अपने को है लेकिन उसमें कर्म का उदय निमित्त है। तथा वर्णाधिक है, अब ये नो कर्म आ गए, तो वर्णाधिक में फिर सब आ जाएगा, शरीर से लेकर के बाहर सभी। तो वे शरीर आदिक पुद्गल के गुण हैं, और शरीर आदिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। तो इनमें जो कुछ भी परिणमन हो रहा है शरीर में, ये सब पुद्गल का। फिर रागादिक जो हो रहे हैं वे कर्म करके निमित्त से हो रहे थे, और एक ज्ञान है, तीन चीजें खड़ी की, ज्ञान, राग और वर्णादिक पुद्गल। इन सब को इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव पर भाव का विवेक नहीं हो सकता, करता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये मेरे किए नहीं हो रहा है, फिर भी एक बार कुछ हो गया तो देखो मैंने किया, मैंने किया। बोले तुम्हारे जैसा सोचा था वैसा कुछ होता ही नहीं है, कितना भी अभिमान करो। और जिस दिन अभिमान करना छोड़ देंगे तो जो भी परिणमन होगा वो स्वीकार हो जाएगा इजीली, क्योंकि लगता ही नहीं है ना कि ये मेरा है। मेरा माने तो फिर अपने अनुसार उसको करने का मन होगा। जब ये मेरा परिणमन नहीं है, मुझसे भिन्न है, तो फिर अब इसका जो कुछ भी परिणमन है वो स्वीकार है मुझे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए उससे। लेकिन ये मोह है जिसमें हमें कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे तो दुनिया में बहुत होशियार है, लोक में तो सारे कार्य सफलता से साध लेते हैं, लेकिन मोह के उदय में जीव अंधकार में है, उसको जाग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा सब ठीक अच्छा चल रहा है, लेकिन मोह में समय बिता रहा है तो बहुत घने अंधकार में, बहुत भयंकर अंधकार में। एक तो गलत काम करे और फिर उसको गलत लगे नहीं, तो कितना बड़ा अपराध हो गया। लोक में भी ऐसा होता ना कि कोई एम्प्लॉय है, अगर वो कुछ गलती हो जाए उससे, फिर उसको आप आके बोलो कि क्यों ये इस पे ध्यान नहीं दिया, ये हिसाब बराबर नहीं किया, ये ऐसा हो गया, इसका ध्यान रखो, इसका। वो ऐसा नहीं, ऐसा वो इधर उधर का कुछ घुमाने लग जाए, तो एक तो गलती हो, फिर और ऊपर से घुमा घुमा के कुछ बहाने बना दे, कोई झूठ बोल दे, कोई कुछ कर दे, तो पकड़ा जाए कभी कुछ, तो और ज्यादा उस पे फिर वो हावी हो जाता है। तो बोले एक तो मिथ्या श्रद्धान किया,
और फिर उसमें आनंद माना, उसी में सब कुछ खेल लिया, सब कुछ उसी से अपना माना। तो बोले बहुत तीव्र मोह है, विवेक नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही। संगी पंचेंद्रिय होते हुए, मन सहित होते हुए भी विचार करने की शक्ति खत्म कर दी। पुद्गल के भरोसे, कर्मों के भरोसे, पर द्रव्यों के भरोसे जीव ने अपना सब घुमा दिया। अब क्या करें कि देखो श्री गुरु हाथ दे रहे, पकड़ो। वो इशारा कर रहे हैं, देव लोग आए हैं वो बचाने, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, एक बूंद और। वो मधुमक्खी के उसमें वो अ, अ, वो जो जीव भाग रहा था ना, वो उधर से हाथी पेड़ को गिरा रहा है, नीचे सांप है, उधर बिच्छू है, इतना सब पर तकलीफ है। लेकिन ये विषयों की इच्छा में सुख बुद्धि, हाँ, अभी तो कषाय होना अलग बात है, लेकिन सुख बुद्धि, अहम बुद्धि, ये मिथ्यात्व के चिन्ह है। तो ये इतना तीव्र होता है कि वो उस जीव को सम्यक ज्ञान, सही विचार, सही प्रकार का श्रद्धान सोचने भी नहीं मिलता उसको। और फिर ऐसे में लोग भी ऐसे मिल जाते हैं संगतियां, कि एक तो दुनिया में जिसे कुसंगति कहते हैं, तो वो तो मतलब पापी जीव हो, व्यसनी हो, तो वो तो कुसंगतियां तो है ही। लेकिन अपने ही लोग और मिथ्यात्व का पोषण करने मिल मिल जाते हैं ना, कि आ, आ, आत्मा कह के कौन बुलाता है, कौन ऐसा संबोधन करे, तुम तो जीव हो, आत्मा हो, ये सब पर है। तो बोले ऐसा कौन बुलाएगा, कोई नहीं बुलाता। कौन याद दिलाता है ये सब, जनवाणी पढ़े तो ये स्वयं से तो कुछ सीख जाएंगे। पर दुनिया में तो फिर और जीव ऐसे ही है सब, जिनको मिथ्यात्व में रहना होता है और उसी की अनुमोदना करने वाले मिलेंगे। सौभाग्य समझना चाहिए कि कोई हमें तत्व ज्ञान चलते फिरते क्षण क्षण में ऐसा करने वाला हो, तो वो तत्वज्ञानी जीव को, सम्यक दृष्टि जीवों को ऐसे बहुत बहुमान से, बहुत बहुत उनके प्रति विनय भक्ति आदि आनी चाहिए, कि जो प्रति समय जिनकी चर्या देख करके भी ऐसा लगे कि तत्वज्ञानी जीव तो ऐसे हो। वो तत्व विचार की धारा एक अंदर जिनके चलती ही है, जिसके बिना एक समय नहीं जाता हो जीवन का, जीवन का लक्ष्य एक हो गया हो, तो बोले अब तो फिर सब बदल जाता है। तो स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं रहता है, तथा मनुष्य अधिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है। वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। ये बात है ना, पूरे ग्रंथ में 2-3 बार आएगी। आगे मोह की महिमा में लिखेंगे, उसके पहले भी कहीं और आ सकता है। बोले ये सब प्रत्यक्ष अपने से भिन्न दिख रहे, एकदम साक्षात ऐसा दिख रहा है कि ये भिन्न है, नया नया आया और चला जाएगा। तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं, किसी प्रकार भी अपने होते नहीं। यह ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। तथा मनुष्य आदि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया, उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसे ही प्रतीति नहीं करता। अब अब ये जिनमें के साथ हम ममत्व करते हैं ना, ये तो दूर की चीजें हैं। शरीर तो देखो फिर भी ऐसा है कि 24 घंटे जन्म से लेकर मरण तक साथ में ही है, तो उसमें तो अहम बुद्धि हो जाती है। लेकिन ये ममत्व बुद्धि तो उन चीजों से हो रही है जो प्रत्यक्ष भिन्न है, जो अपने अधीन परिणमित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ममकार करेगा, ये मेरा है, ये मेरा। अभी लगाते जाओ, बहुत सारी चीजों को भर सकते हो, बहुत सारी चीजों को भरा जा सकता है। अभी लिस्ट कहाँ से चालू करो, कहाँ खत्म करो। पर एक एक नो कर्म जो जो दिख रहा है ना अभी सामने, ये इनको भी सोचना, और अन्य भी जितने नो कर्म है, जिनके साथ हमारा प्रतिदिन संयोग वियोग कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो बोले ममकार करता ये मेरा है,
अभी तो ऐसा हो गया कि एक दूसरे का कोई फोन नहीं देख सकता खोल के। बोले मेरा फोन क्यों लिया, किसको पूछा। और तो और लोग पासकोड ऐसा लगा देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि भाई क्या है अंदर। तो पता नहीं जैसे क्या होगा। तो अभी कितना ममत्व हो गया इस एक पुद्गल से कि दूसरा व्यक्ति फोन हाथ में ले ले तो बोले नहीं मेरा फोन में नहीं करने का, अपना फोन में करो। तो क्या है ये। बच्चे लोग अब बच्चे तो एकदम ही कोई छोटा बच्चा हो तो वो तो चलो खेल लेगा, गिरा गिरा देगा तो उसकी अलग बात है। पर बाकी इस चीज के प्रति बहुत सारे संकल्प विकल्प ऐसे भर लिए हैं और उसको ऐसा परिग्रह बना दिया है जीवन का कि वो भिन्न नो कर्म जैसा नहीं रहा, अभिन्न नो कर्म जैसा व्यवहार होता है उसके साथ। 24 घंटे साथ में चाहिए, उसके बिना चले ही नहीं जीव को। तो बोले ये गलत है। फिर मोबाइल चाहिए, फिर मोबाइल में इंटरनेट चाहिए। अब तो बिना इंटरनेट के तो कोई फोन ही यूज नहीं करता, कभी एक सेकंड भी बंद थोड़ी होता है वो इंटरनेट। तो चालू ही रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है आता रहता है। सब पिछली बार भी मैंने कहा था, ये तो कुछ ही लोग थे इसलिए फिर कह देता हूँ। जिनको थोड़ा बहुत नहीं पता हो तो कुछ चीजें सीख लेना चाहिए। अभी आप जूम में जैसे स्वाध्याय करते हैं, क्लास सुनते हैं और बीच में वो नोटिफिकेशन बजता रहे तो उसका उपाय है। उस उसको डू नॉट डिस्टर्ब जैसा होता है। तो करने पर आपको बीच बीच में वो व्हाट्सएप के फिर नोटिफिकेशन या कुछ भी और चीजें नहीं आती। अभी 1 घंटा स्वाध्याय करना होता है, उसमें से 10 बार तो वो बीच में वाइब्रेट हो जाए, टुक टुक करे टुक टुक करे। तो कितना अंतराय है और कितना उपयोग को वो बाधा पहुंचाता है। मुश्किल से तो वो लग पाता है और फिर उसके बाद ये सब बीच बीच में आता रहे तो बोले कैसे चलेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत ये सब सीख लेना चाहिए। खैर, मुझे तो ये कहना है कि ये सब भिन्न नो कर्म है, प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, कभी अपने नहीं होंगे, फिर भी ममत्व होता है। इतना हो गया। अब फिर उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम कह रहे हैं कि कदाचित, एक तो पहले ये देव शास्त्र गुरु सच्चे तो वैसे ही मिलना दुर्लभ है, मिल जाए तो भी गलत गलत मान ले। पर कदाचित मतलब कोई कोई पर्याय में ऐसा भी होता है ना फिर कि देवादिक और तत्वों का भी अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, यथार्थ प्रतीति नहीं करता। अब वो क्या है अयथार्थ प्रतीति, वो भी आगे बताएंगे। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा ऐसा या बोलते भी होंगे आप कि मिथ्यात्व तो है ना, वो तो पूरा जाता है या पूरा रहता है। श्रद्धा गुण का काम है ना ऐसा। चारित्र में क्रम पड़ता है ना। पर मिथ्यात्व में तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो तो पूरा जाएगा या पूरा रहेगा। पर ये स्थूल कथन है। वास्तविकता में देखो ये है कि जब तीव्र मिथ्यात्व होता है तो बहुत विपरीत श्रद्धान करेगा। कई बार लोग से अपन ऐसा नहीं कि तुमने ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जैसे कोई कोई मम्मी पापा अपने बच्चे को ट्रेन में भूल जाए तो लोग क्या कहेंगे, बोले तुम अपने बच्चे को भूल गए। इतना ध्यान किधर चला गया। कोई कोई व्यक्ति पैसे की थैली लेके जा रहा है और वो बोले वो थैली भूल गया मैं। भाई इसको कैसे भूल सकते हो। तो ऐसे कहते हैं ना कि जब बहुत तीव्र अविवेक हो, तीव्र मोह हो तो बोले बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। बड़ा बड़ा मिथ्यात्व होता है तो बड़े बड़े अपराध होंगे। और कभी मंद उदय है तो थोड़ा मिथ्यात्व है तो उसके उसका फिर अनुभाग भी तो वैसा आएगा ना। तो ऐसा नहीं है, मोह मंद भी पड़ता है और मोह तीव्र भी होता है। मिथ्यात्व तो है लेकिन उसी में मंद तीव्र के बहुत सारे लेवल बनते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व जाएगा तो पूरा एक साथ जाएगा, ऐसा नहीं। अभी हमारा स्टेज ऐसा है कि हमने बहुत सारा मोह को दबा दिया है, गृहित मिथ्यात्व से पूरा बच गए। व्यर्थ के दूसरे किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ जाते। थोड़ा सा पाप का उदय आता है तो बोले अब क्या जाए किधर जाए,
वो बाबा जी के पास जाओ, फिर उनके पास जाओ, फिर उनका ये चक्कर चला, कुछ नहीं करते ना। तो तत्संबंधी सारा बोले क्यों नहीं करते हम, क्योंकि हमारे देव शास्त्र गुरु ऐसे हैं कि जो वीतरागी हैं, वीतरागता का उपदेश देते हैं। इन सारी चीजों का न तो वो उपाय करेंगे और न उनकी भक्ति आदि से ये फल में प्राप्त करने जैसी चीजें हैं। तो ये बहुत सारा मिथ्यात्व तो अब हम करते नहीं, और बहुत सारा ऐसा है जिसको एटलीस्ट पहचान तो लेते हैं कि हाँ ये मैंने गलत माना है, ये मेरी भूल है। तो धीरे धीरे वो मंद पड़ता है, मंद पड़ेगा तो जाके और मंद पड़ेगा, फिर और मंद पड़ेगा, फिर ऐसा समय आता है कि अब वो मिथ्यात्व नहीं बचता, उपशम हो जाएगा, तो तब सम्यक्ता का काल आ जाता है। लेकिन ये है बात कि तीव्र उदय होता है तो बहुत विपरीत श्रद्धान होगा, बहुत विपरीत, महाविपरीत। और मंद उदय होगा तो थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। और इसमें और विचारना चाहिए। देखो ये दर्शन मोह के उदय से जो अवस्था लिखी कही है, इसको अपनी डायरी में आप पूरा शब्द शब्द देख देख के लिखो, और इसको 2-3 बार पढ़ो, और अच्छे से विचार करने जैसे प्रकरण है ये। और फिर ऐसे ही चारित्र मोह वाला भी ऐसा ही है, लेकिन ये दर्शन मोह तो समझ लीजिए बहुत, इतने 4 पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ भी टोडरमल जी साहब के नहीं है, उसमें तो पूरा ऐसा चलता जाता है। ये सब तो सरलता की दृष्टि से वो पॉइंट बदलता है तो उसको पैराग्राफ बदल देते हैं। तो ये सब है ऐसा। पर कहने का मतलब ये है कि इसको लिख के रखना चाहिए अपने पास, खुद से पूरा हाथ से लिखना चाहिए, और बार बार इस पे विचार करना चाहिए, ऐसे विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। अब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। वहाँ क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। अब ये क्रोध कषाय का इतना सुंदर पिक्चर है कि ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब इतना वो जो निदान वाला जो पॉइंट है ना। और फिर जब रोग हो रहा है तो वैद्य कहते हैं तुम्हें ऐसा हो रहा है ना, पेट दुख रहा है ना, कभी कभी सिर भारी होता है, कभी चक्कर आते हैं, तो वो हर चीज में हाँ हाँ बोलता जाए। तो इससे उसको क्या भरोसा होगा कि इनने बराबर पकड़ा है। अभी तक जितने लोगों को मैंने दिखाया, कोई ये बातें तो कोई किसी ने बोली ही नहीं मुझे, ये इनने बराबर पकड़ा। तो वो उसको बराबर विश्वास बैठ जाएगा कि हाँ बात तो सही। तो अभी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें एक एक परिणाम का ऑपरेशन चल रहा है, एक एक परिणामन का वो बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है, इसके होने पर ऐसा होगा, इसके होने पर ऐसा होगा। तो बोले मोह में क्या क्या होता है, तो वो सब बता दिया। फिर अभी कषायों में एक एक का बताएंगे। तो क्रोध कषाय होने पर बोले देखो, तो वहां क्रोध कषाय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। अभी इनमें भी बहुत सारा क्रोध अपना पता है ऐसा होता है कि जो जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन बस हमने अपनी कल्पना से एक अनिष्ट मान लिया उनको, किसी व्यक्ति को भी या अचेतन वस्तु को कोई ऐसी, ए, तो व्यर्थ में ही द्वेष पाल के रखा है, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हमने जबरदस्ती व्यर्थ में ही द्वेष पाल रखा है। तो फिर हम उसका अनिष्ट चाहेंगे, हम उसका बुरा चाहेंगे, और उसको दूर करना चाहेंगे, उसका अच्छा नहीं देख सकते, उसका भला नहीं, उसकी तारीफ नहीं सुन सकते, उसकी प्रशंसा हो रही हो तो नहीं सुना जाता, ऐसा हर प्रकार से ऐसा करें। देखो, कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। लोगों ने तो ऐसा बहुत किया है, और उस समय तो हो भी रहा था। थोड़ा सा तोडरमल जी के कुछ समय पहले ही तो मुगलों ने वो सब किया था ना, वो सब 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी, वही समय है। तो मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगते, पता नहीं क्या सिखाया किसने कैसा। ये इसको कहते हैं महामोह, कि दूसरे धर्म वालों के मंदिर तोड़ दो। अब ये तीव्र मोह है, बहुत तीव्र मोह है, तीव्र कषाय है।
तो मंदिर आदि अचेतन पदार्थ कोई को बुरे लगे तो बोले तोड़ दो, फोड़ दो। तो बुरा चाहता है पूर्वोत्कर्षाय में ये जीव। तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे, देखो चेतन अचेतन दोनों आ गया ना, तो दो कैटेगरी। तो अचेतन पदार्थ बुरे लगे तो उनका ऐसा, और सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, यानी अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करना करा के उस परिणमन का बुरा चाहता। अब इसको, इस रोग को कौन ठीक करे? बोले खुद ही कर सकते हैं। वो परिणमन तो बुरा किसी का क्यों चाहना। और अपने को ऐसा लगता होगा कदाचित कि हम तो किसी का कभी बुरा चाहते ही नहीं, हम तो सबका अच्छा ही सोचते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। जब वो उदय आता है या जब वो वैसे संयोग बनते हैं जिसके साथ जैसा हमारा संबंध है पूर्व के, तो वो व्यक्ति का सामने आने पर या वो वस्तु के सामने आने पर ऐसा लगता है कि जैसे इसको दूर कर दो, बस इसको हटा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, हटा दो, कैसे भी करके इसको खत्म कर। तो बोले ये तीव्र क्रोध है। थोड़ा सा मंद होता है तो अंदर ही अंदर विकल्प कर लेता है, फिर बोले जाने दो, नहीं करना। और मंद होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे विकल्प भी किए हो, वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाए। और जो वीतरागी होते हैं उनके सामने तो कोई उपसर्ग भी करके चला जाए उनके ऊपर तो भी उसका बुरा नहीं चाहते। तो जिसने जिसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा उसका बुरा क्यों चाहेंगे? अभी तो जिस व्यक्ति ने हमारा कुछ बुरा नहीं किया है वो उसके प्रति भी क्रोध आ जाता है। जिस वस्तु ने हमारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है उसके प्रति क्रोध आ जाता है। अब नुकसान भी किसे कहते हैं, चलो वो तो एक अलग प्रश्न है कि अपना नुकसान मतलब अपना क्या नुकसान हुआ ये भी तो सोचो। पैसे ही गए ना, उसमें अपना क्या गया? समय अ, कई बार ऐसा नहीं होता कोई आपत्ति में से बच के निकल के आ जाए, बोले आप तो बच के आ गए ना, बस बाकी सब गया तो कोई बात। जीवन तो है, अपन तो बच गए ना। प्राण बच गए तो सब बच गया, प्राण चले गए तो सब चला गया। बाकी सब रख के क्या मतलब है? तो बाकी सब कुछ चला जाए लेकिन प्राण बच गए तो बोले कोई बात, सब ठीक है, हो जाएगा, वापस आ जाएगा। कोई के घर में चोरी हो जाए, किसी के बाढ़ आ गई, किसी का बिल्डिंग टूट गया, किसी का कुछ हो गया, कोई ने अभी अभी तो कितने सारे ऐसे केसेस हो गए मुंबई में तो कि वो रीडेवलपमेंट में जाती है जगह और फिर बिल्डिंग पूरा ही नहीं बनता तो लोग बेघर हो जाते हैं। वो पूरा ही नहीं बना और पूरे जीवन भर की कमाई है। तो क्या करें? बोले कुछ नहीं कर सकते अब, ठीक है, वापस बना लेंगे। और क्या उपाय करेगा मनुष्य? और ये मनुष्यों के लिए कुंदकुंद आचार्य ने एक जगह लिखा है, अष्ट पावड़ भाव पावड़ में है। वो भी आप पढ़ेंगे, फाइनल ईयर तक बने रहोगे तो पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। तो क्योंकि वो ग्रंथ ऐसे है ना, कुछ ग्रंथ अपने कि खुलते ही नहीं है कभी, उनको कोई देखता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। खैर वो अलग प्रॉब्लम्स है अभी। पर उसमें उन्होंने मनुष्यों के दुखों के लिए एक जगह ऐसा लिखा कि ये मनुष्य जो प्राणी है इसके एक दुख ऐसा है जिसका नाम है आकस्मिक दुख। आकस्मिक मतलब अचानक, सुबह उठे कुछ नहीं था और अचानक से कुछ आ पड़ेगा। अब वो मनुष्यों के साथ ही लिखा है ऐसा, बाकी तीन गतियों में नहीं लिखा। बोले ये मनुष्य को ही ऐसा होता है कि अचानक कहीं से भी कुछ भी आ पड़ेगा। तो बोले क्या करें अब? बोले कुछ मत करो, बस इसका स्वरूप समझ लो तो वो भारी नहीं लगेगा, आएगा चला जाएगा। अचानक आएगा अचानक चला भी जाता है ना फिर। जब आएगा अचानक तो अचानक चला भी जाएगा। बस उसको वैसे ही देखो और वो अपना अपना उदय प्रमाण हो जाता है। खैर, तो ये क्रोध कषाय होने पर इतना सब वो बुरा चाहता है। और ठीक है, इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य अधीन है। ये मंत्र है, सूत्र है, इसको याद कर लेना चाहिए ये लाइन, क्योंकि 4 बार आएगा।
तो क्रोध कषाय से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य आदि। मैं कितना ही सोचूं कि वो ट्रेन जल्दी आ जाए, मैं जल्दी उधर पहुंच जाऊं, ये ट्रैफिक खत्म हो जाए, मुझे। क्या बोला था अभी आपने? बुरा होना ही भवितव्य, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ये जो अभी अपन ये जो लिखा है ना, क्रोध से बुरा होने की इच्छा तो हो, पर बुरा होना भवितव्य अधीन है। अच्छा अच्छा। भवितव्य अधीन मतलब कि हमने किसी का बुरा चाहा, तो हाँ उसका बुरा हो या नहीं हो, ये उसके उदय के हिसाब से है ना, हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगा। हाँ हाँ। तो भवितव्य मतलब वो उसकी योग्यता। अभी मुझे कोई पेन पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं? बोले तोड़ दो, तो तोड़ने गया, तो वो सारी इंक उसके हाथ पे लग गई। तो बुरा करना चाहा किसी वस्तु का, पर उसके खुद का ही बुरा हो गया। तो कपड़े खराब हो जाए, कभी किसी का कुछ हो जाए, बोले इसको फेंक दो, मेरे सामने से हटा दो, एकदम मेरे सामने ही नहीं रहनी चाहिए थी। बोले कितना क्रोध पालते हो, एक पुद्गल वस्तु के प्रति इतना क्रोध कि ये मेरे सामने से हटा दो इसको। मतलब कई चीजों के साथ ऐसा कभी कभी व्यक्ति को आ पड़ता है कुछ। तो बोले कि बुरा होना भवितव्य अधीन है, तो इसलिए व्यर्थ में क्रोध से अपना पाप बंद करके क्यों आर्त ध्यान करना, क्यों ऐसा परिणाम बिगाड़ना। तो बोले बुरा होना तो भवितव्य अधीन है, तो जो चाह भी रहे हो वो अपने चाहने से नहीं होगा, तो क्यों बुरा चाहना। और हो ही क्यों किसी का बुरा। भावना तो अपने यहाँ तो ऐसी होती है ना कि सभी बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैं सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। भावना तो ऐसी होनी चाहिए। बुरा चाहना ही क्यों है किसी का। और व्यक्ति का बुरा चाहना वो सचेतन पदार्थ वाली बात, और एक अचेतन पदार्थ के प्रति भी द्वेष होता है। उसका बुरा चाहने का मतलब बस इतना है कि तोड़ दो, फोड़ दो, फेंक दो, इसको हटाओ सामने से, इसका नाम है बुरा चाहते हैं। फिर देखो आगे, तथा मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। तो ये मान का शय भी बहुत अलग विचित्र है, बहुत मनुष्यों में तो बहुत ज्यादा है। एक मान कषाय में न जाने कितना, बाप रे, बहुत बहुत संभाल के चलना चाहिए इसके साथ तो। स्वयं ऊंचा होना चाहता है, मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता, अपनी उच्चता चाहता है, तथा पुरुष अधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता, अपनी उच्चता चाहता है। इसलिए कई बार कहते हैं कि सरल बनना चाहिए। बहुत बहुत सरलता का मार्ग है। कुटिलता हो, छल हो, अभी माया कषाय के बारे में आएगा। फिर क्योंकि मान कषाय के पोषण में भी उसको बहुत मायाचार करना पड़े, बहुत अनेक प्रकार के साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके दूसरों को नीचा दिखाना, अपने अधीन करना, अपन ऊंचे हैं, और अलग अलग चीजों से अपने मान का पोषण करना चाहे तो करे, तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना। अभी सामाजिक कुछ भी फंक्शन होता है, तो परस्पर एक दूसरे के साथ ये सब चर्चा किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। क्या पहना, किसने क्या पहना, किसने कि उसने ये क्यों की, और फिर वो पता है ऐसा पहन के आए थे, फिर वो ऐसा करके आए थे, उनके यहाँ तो ऐसा था, वो इसमें वो कितनी भी कथाएं होती है। तो लोक का स्वरूप है ये, गॉसिप करना, तो करते हैं करने वाले तो, और उसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। लेकिन कषायों का चित्रण किया जा रहा आ, था, आप तो जो बोल रहे हैं ना अभी, तो उसमें अपने को बुरा नहीं मानना चाहिए, यूं मतलब। कोई करे नहीं करे वो अपना जाने, अपन नहीं करो ऐसा। अच्छा अच्छा। हम्म ये अ, उससे अपने आप को हीन भी नहीं देखना, और उससे हम्म। अपने आप को बड़ा भी नहीं देखना। अभी देखो ये सब चीजें तो ऐसी है कि जो करोड़पति होगा तो वो वैसा पहनेगा, जो लाखपति है वो लाख लाख रुपए जैसा पहनेगा, उसमें क्या बड़ी बात है, ये सब बाहर की चीजें हैं।
कोई के साथ रहती नहीं है, ना साथ में आएगी ना जाएगी। अब वो सोचे कि मेरे को भी ऐसा पहनना है अगली बार, तो क्यों व्यर्थ के निदान बांधना, क्यों व्यर्थ के संकल्प विकल्प करना और देख देख के दुखी। और जबकि देख देख के ऐसा भी सोच सकते हैं कि अपने को शांति है, देखो जो है सब बढ़िया, ज्यादा चाहिए नहीं। और ठीक है, जितनी एक सामान्य लोक व्यवहार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से जितना जो जो जहाँ जहाँ जैसा योग्य होता है उतना ठीक है, पर बहुत इसमें कषाय नहीं करना चाहिए। अपने को उच्च देखना, दिखाना, दूसरों को इन चीजों से बड़ा देखना, दिखाना। अपने को तो वो ऐसा मानता ही है कि मैंने अच्छा पहना है तो मैं मतलब अपने ऊपर उसको ऐसा आए। पर दूसरों को भी बड़ा इस दृष्टि से मानता है कि इनका बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ी संपत्ति है, परिवार ऐसा है, सब ऐसा। तो बोले ये सब तो पुद्गल को देखा हमने, परिणाम आत्मा को देखो तो समझ में आए। पुद्गल को देखेंगे तो पुद्गल ही दिखेगा और फिर वो तो उदयाधीन है। परिणाम ऐसे हैं कि हाँ, उसका तो भरोसा किया जा सकता है, ऐसे ही एक सेकंड में नहीं बदल जाते। तो स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है, तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। छोटा सा काम किया फिर भी गिनाएगा, देखो मैंने आज ये किया, देखो मैंने मंदिर में ये काम किया है, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो तो 24-24 घंटे दिन रात सब समय दे करके चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये काम किसने किया, पर हो जाता है वो। और जिनको मान कषाय होती है, जिनको दूसरों से बस प्रशंसा का लोभ है, तो वो थोड़ा सा काम करेंगे पर बोलेंगे सबको। और आजकल ये सोशल मीडिया तो वो माध्यम बन गया कि मैंने ये किया तो सबको बताओ, और मैंने पाप किया चलो आज बताओ सबको। कि नहीं वो क्यों बताऊं मैं, तो बोले फिर वो भी क्यों बताना। माने ये तो एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है कि आप 1 मिनट में हजारों लोगों के साथ अ, अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना चाहते हो ये दिखा सकते हो। उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें भी हो सकती है, पर एक एक वो वैसा चीज हो गई है कि जिसमें 1 सेकंड में सभी के साथ कोई चीज शेयर हो जाती है। अब उसमें हम क्या शेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और क्यों कर रहे हैं। कई बार कुछ सामान्य चीजें भी होती है जो ठीक है सबको कर सकते हैं, एक सामाजिक प्राणी है तो कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, सबकी होती है। लेकिन हर बार यदि कोई बार बार ऐसी ही चीजों को मुख्य किया जाए जिनमें प्रयोजन कुछ नहीं है, जिससे कोई किसी को सब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी मान कषाय का पोषण हो रहा है, तो फिर बोले कि फिर कुछ चीजें ऐसी इंफॉर्मेटिव भी होती है जो सबको पता चलनी चाहिए, तो उनको तो करते हैं लोग शेयर। कुछ ऐसा भी होता है कि जो दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे जिससे, तो वो ऐसी बातें भी शेयर की जाती है। लेकिन बोले कि अब अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे तो उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। फिर श्रृंगार आदि धन खर्च करना, तो बोले औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। बोले आप ऊंचा देखो अपने आप को, ये दिखाना भी चाहो, लेकिन बोले दूसरों को नीचा दिखा करके क्यों करना। ठीक है, अपने को अपने हिसाब से करना है, अपने घर में जो अपने बड़ों की परंपरा जैसी रही है वैसा कर लो। लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करना, तो बोले वो मान कषाय हो जाती है। एक कुल परंपरा होती है सबके अपने अपने कुलों की, वो अलग बात है। लेकिन औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहना, बोले ये तो मान कषाय। इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा तो हो, महंतता होना भवितव्य अधीन, तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों की, तथा स्त्री दासी दास आदि सचेतन पदार्थों की
सिद्धि के अर्थ, अब सिद्धि का मतलब तो प्राप्ति भी हो सकती है, परिणमन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अनेक प्रकार से छल करके, ठग करके, जैसे बने तैसे ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। कैसे भी करके, झूठ बोल के, गलत काम करके, 2 नंबर, अन्याय, अनीति, जो कुछ भी करके ठगने के लिए, समाज को ठगना, राष्ट्र को ठगना, ये सब भी छल है। टैक्स चुराना माने वो तो छल है। और वो बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। कर्म बहुत ईमानदार है, लेकिन पता तो, और कर्म की ही गिनती होती है, बाकी किसी की गिनती नहीं होती। ये बाहर वाले लोग तो क्या ध्यान रखेंगे। कर्म इतने ईमानदार है कि बोले नहीं बच सकते। गलत किया, फिर गलत को छिपाया। तो एक तो ये होता है कि गलती हो गई तो सामने से जा करके दंड भर दिया, ठीक है, हो गया, पूरा हो गया। गलती की, फिर उसको पूछा जाता है कि कैसे छिपाएं इसको, कैसे बताएं, इसको क्या करें, उसका क्या करें। तो बोले कि अब क्या करें। तो इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। बहुत प्रकार से अन्य भी छल होते हैं लोक में तो। नाना प्रकार की मनुष्यों की प्रवृत्तियां हैं ये सब। लेकिन इनमें भी देखो, एक और चीज समझना चाहिए, अभी कषायों की बात चल रही है इसलिए, और आगे भी थोड़ा सा आएगा, कि कषायों का लेवल समझना चाहिए। अनंतानुबंधी है कि अप्रत्याख्यानावरण है कि प्रत्याख्यानावरण है कि संज्वलन। अभी आप कहोगे साहब अपना तो सब अनंतानुबंधी होता होगा, कि नहीं, ऐसा नहीं है। चारों ही होती है अपने को, और मुनिराजों को सिर्फ एक होती है। अपने को अनंतानुबंधी है का इसका मतलब ये नहीं कि अपना सारा ही क्रोध अनंतानुबंधी ही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। माने 2 माँ है, एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि, दोनों ने अपने बच्चे को डांट लगाई आज, तो दोनों ने एक जैसी डांट लगाई। और कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि सम्यक दृष्टि माँ ने ज्यादा अच्छी तरह धुनाई कर दी, और वो जो अज्ञानी है उसने थोड़ा कम किया। तो भी दोनों का एक जैसा दिखता हुआ भी कषायों का लेवल अंदर का अलग है, बाहर का अलग है। बाहर से एक दिखता है, अंदर से अलग होता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो तो बोले अंदर का ही तो होता है। अब वो, अब माँ कुछ भी करे, लेकिन वो सब सही है, और कोई व्यक्ति कर दे तो बोले तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर युद्ध हो जाएगा। बोले हाथ कैसे लगाया मेरे बच्चे को, उसको ऐसा। अभी तो आजकल तो कोई अलाउ ही नहीं करते, टीचर्स लोग भी नहीं मार सकते, कोई कंप्लेंट कर दे बच्चा जाके कि टीचर ने मुझे मारा। तो खैर वो तो अपनी जगह वो सारी बातें सही भी है एक प्रकार से, क्योंकि मारना कोई उपाय ही नहीं था। पर अब वो कई बार नहीं मानता कोई तो माँ करे, अलग बात है। खैर, मुझे उन सब में ज्यादा नहीं उलझना। पर ये सब मायाचार के जो परिणाम आते हैं, तो इतने इतने प्रकार के होते हैं, कितने ही प्रकार से होते हैं, तो उनमें लेवल समझना चाहिए। हर प्रकार के मायाचार को एक जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए कि ये गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, लेकिन अभी कुछ भूमिका के हिसाब से कुछ अलग चीजें होती है। अभी वो बच्चे को रोटी खिलानी है ज्यादा, तो बोल दो झूठ थोड़ा, कि नहीं नहीं अभी तो एक रोट दो ही दो ही खाई अभी और बाकी है। तो अब इसको थोड़ी अनंतानुबंधी मायाचार कहते हैं। वो तो ठीक है, वो भी एक प्रकार का है, पर उसको, अभी उपगूहन है, जैसे उपगूहन है तो बोले दोषों को ढको। अब दोष ढाकना है तो थोड़ा सा तो छल करना पड़ेगा। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, भाई, कोई आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ पूछ रहा है, आपको पता है कि हाँ उसका ये अपराध तो हुआ है, लेकिन आपका काम था उपगूहन करना उस समय, क्योंकि वो चीजें प्रकट करने से कोई लाभ नहीं होने वाला था। तो अब उपगूहन किया, तो फिर बोले कैसे किया। तो थोड़ा, जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, कि वो पूरी बात खोल के तो नहीं बता सकते, तो थोड़ा बात को घुमा दिया। तो अब वो छल किया कि नहीं किया, बोले इसको छल नहीं कहते। कि नहीं नहीं थोड़ा तो किया ना, वो तुम वो गिनते रहे ना, हमारे वो गिनती में नहीं आता, अनंतानुबंधी नहीं है वो।
और सारा क्रोध, सारा मान अनंतानुबंधी होता ही नहीं है, कुछ कुछ होता है, तो उस पे फोकस करना चाहिए। बाकी चीजों को ठीक है, कषाय है, बुरा है, पर अभी प्रायोरिटी लिस्ट में वो नहीं है। अभी मेरा टारगेट पहले ये है, ये चला जाएगा, फिर उसको करेंगे ठीक। ये रह जाए और वो ठीक करते रहे तो कोई मतलब नहीं। चलिए, समय तो हो गया, पर ये एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर बाकी चर्चा बाद। ये याद आगे ये आ ही रहे हैं, अनंत अनुबंधी आदि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये लोभ कषाय का और पढ़ लेते हैं। तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्र, आभरण, धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है तथा स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। तृष्णा तो अभी अनंत है। तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार क्रोधादि के उदय से आत्मा परिणमित होता है। तो ये लोभ कषाय के बारे में थोड़ी सी चर्चा और अगली बार कल करके फिर आगे बढ़ेंगे। और बस कल ये पूरा हो जाएगा, लेकिन कल पूरा करना ही है। इस दृष्टि से आप आना, थोड़ा 10-1 मिनट ऊपर लेना पड़े तो ले लेंगे, ठीक है। और कल संडे है, तो कल का टाइम वो दोपहर वाला है। अ, कितना 3:30 से 4 रखा है ना? अच्छा, 3:30 से 4। 3:30 से 4:30। अच्छा, अच्छा। मैं देखता हूँ पिछली बार क्या था, और मैसेज उस हिसाब से। अच्छा, 3 से 4 है क्या? कहाँ पे कह रहे हैं? वो वीडियो में। अच्छा, आप 3 कह रहे हो? लास्ट संडे तुम 3 से 4 रखा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं मैसेज कर दूंगा अभी तो। ठीक है, आधा घंटा आधा आगे पीछे हो कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। 3:30 में प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? नहीं, नहीं। हाँ। नहीं, नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टाइम तो मैं बाहर थी, तो भी मैंने गाड़ी में मतलब अटेंड किया था, थोड़ी देर किया अटेंड क्लास। हाँ, अभी वो मैं वो संडे को रिकॉर्ड। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगा, पर अभी हाँ। 2 घंटा अब मैं एक साथ हो रिकॉर्डिंग नहीं पाता है, रिकॉर्डिंग तो फिर सुनूंगी, मैं अभी रिकॉर्डिंग एडजस्ट। सुनूंगी। हाँ, एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ, हाँ। तो करिए, देखते हैं। हाँ, चलिए, जिनवाणी स्तुति करो, चलो। निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ वंदना शत भाग्य है। बोलो द्वादशांग मई जनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। તને નમોકાર મંત્ર યાદ છે? નમોકાર મંત્ર આવડે છે? એમ પૂછે છે, બોલ. બોલો નમો બોલો બોલો. નમો સિદ્ધાના. બોલ જલ્દી. નમો સિદ્ધાના. પછી નમો આર્યાના. નમો જાયાના. નમો લોહે. બોલ તું. બોલ.
એ સર્વ સામું બોલ હા હા વેરી ગુડ ઠીક છે જય જિનેન્દ્ર જય સર છે નાની ના સર છે જો બોલ તું નમોકાર મંત્ર બોલ ચાલ નમો સિદ્ધાણમ બોલો એ પછી તું આમાં બોલ ને આમાં ના આ તો તૂટી જાય કઈ નહીં ચાલ. હા હા ચલો ચલો હા, જય જીનેન્દ્ર જય જિનેન્દ્ર સરે તને શું કીધું તને હા કીધું તું નમોકાર મંત્ર